डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ जो न्यू कोर्स आया है उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर जो है ये दो नंबर का यूनियन है, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इनका हम यूनियन ले लें तो रियल नंबर बनते हैं। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। पी और क्यू का मतलब ये है कि जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, बटा में लिख सकते हैं, उनको कहते हैं रैशनल नंबर। और ऐसे नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते इनको कहते हैं इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर जो है ये दो तरह के होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद रुक जाए, मतलब वो रिपीट ना हो रहे हो, तो उन नंबर को कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। और असल में टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। जैसा कि रैशनल नंबर के एग्जांपल में हम लिखते हैं 2/5, ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको कहेंगे ये रैशनल नंबर है। इसी तरह 1/3, ये सारे क्या है? रैशनल नंबर हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये रैशनल नंबर होते हैं। अब ये जो रैशनल नंबर हैं ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं और टर्मिनेटिंग भी होते हैं। टर्मिनेटिंग ऐसे हैं जैसा कि आपके पास एक नंबर है 0.5। 0.5 जो है ये टर्मिनेटिंग है, मतलब पॉइंट के बाद हम इसको काउंट कर सकते हैं। अब जितने भी टर्मिनेटिंग नंबर होंगे वो रैशनल नंबर होंगे। अब देखें जैसा कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, अब नॉन टर्मिनेटिंग नंबर वो रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। देखें इरेशनल नंबर में ये लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग है ये दो तरह के हो सकते हैं। अगर पॉइंट के बाद नंबर रिकरिंग है, मतलब एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे कि 333 या जैसे 1.25 25 25, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा रिकरिंग है, तो ऐसे नंबर रैशनल नंबर होते हैं। लेकिन ऐसे नंबर जो पॉइंट के बाद एक तो रुके ना और दूसरा उनकी कोई खास तरतीब ना हो, जैसे 2 5 1 3 6 8 9 1 2, तो ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन साथ नॉन रिकरिंग है, मतलब तकरार नहीं कर रहा, एक नंबर बार बार एक ही सीक्वेंस के साथ रिपीट नहीं हो रहा, तो इन नंबर को हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर। देखें ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन ये रैशनल नहीं है, क्योंकि ये एक तरतीब के साथ जो है रिपीट नहीं हो रहा। अब देखें ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन साथ क्या रिकरिंग है, तो इसलिए जो है ये रैशनल नंबर है। तो ऐसे नंबर जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, और जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो इरेशनल नंबर होते हैं। और इन दोनों का हम यूनियन ले लें तो वो रियल नंबर होते हैं। तो अब बस आपने ये ख्याल रखना है कि आप नंबर को डिवाइड करें और अगर वो तरतीब के साथ रिपीट हो रहा हो एक खास पैटर्न के साथ, तो हम कहेंगे वो रैशनल है, अदरवाइज इरेशनल है। जैसा कि मेरे पास एक नंबर है, मैं 1 को डिवाइड करता हूँ 5 पे, तो ये आया 0.2, तो इसका मतलब ये है ये क्या है? ये नंबर जो है ये रैशनल नंबर है। अच्छा, इसी तरह अगर आप 5 को डिवाइड करें 4 पे, 5/4, देखें ये एक तो रुक गया है पॉइंट के बाद, जो है टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब ये भी क्या है? ये रैशनल नंबर है। इसी तरह अगर हमारे पास एक नंबर आ जाए जैसा कि 1 को डिवाइड करें 3 पे, 1 को 3 पे डिवाइड करें तो ये आ रहा है 0.333। अब देखें ये जो नंबर है ये नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब 3 बार बार, तो इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर है। अच्छा, इसी तरह अगर स्क्वायर रूट में हम 2 लिखें, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन एक खास पैटर्न के साथ जो है ये नहीं है, मतलब नॉन रिकरिंग भी है, तो इसका मतलब जो है ये इरेशनल नंबर होगा। जी स्टूडेंट, अब हम
एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। तो ये जो है हमें तरतीब के साथ पता चलता जाएगा। जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है उस डेफिनेशन के मुताबिक हम इनको चेक कर सकते हैं कि ये रैशनल है या इरेशनल है। जैसा कि ये फर्स्ट पार्ट है, अगर आप इसको चेक करें तो ये 2.353535 मतलब एक ही पैटर्न के साथ रिपीट हो रहा है, तो हम इसको कहेंगे ये रैशनल। वैसे भी ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर। अब 0.66 का मतलब 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है 0.6666 एंड अप टू सो ऑन। तो इसका मतलब ये जो है एक ही नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, रिकरिंग है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। ये भी रैशनल नंबर है। अब ये जो इसका थर्ड पार्ट है, अगर आप इसको देखें तो जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। कोई एक खास पैटर्न के साथ ये रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब जो है ये इरेशनल नंबर है। इसी तरह अगर आप इसका फोर पार्ट देखें, अंडर रूट 7 है। आप अंडर रूट 7 जो है इसको सॉल्व करके देख लें तो ये जो है एक खास पैटर्न के साथ ये जो है रिपीट नहीं होगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा। ये देखें तो ये आ रहा है 2.64575131, तो इसका मतलब ये जो है इरेशनल नंबर है। इसी तरह जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये जो है ये भी इरेशनल नंबर होता है। अगर आप इसकी वैल्यू निकालें तो आपको इसकी वैल्यू जो है वो भी जो है इसी फॉर्म में मिलेगी। ये देखें ई की वैल्यू जो आती है 2.71828182 जो है ये किसी खास पैटर्न के साथ जो है रिपीट नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। पाई जो है इसकी वैल्यू जो है वो भी इसी तरह जो है वो एक खास पैटर्न के साथ नहीं होती, जैसे 3.141595, तो इसका मतलब ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है। जी, अगर आप 5 प्लस अंडर रूट 11 को देखें तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये भी जो है इरेशनल नंबर है, क्योंकि अंडर रूट 11 जो है इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये जो है वो आपके पास आएगी 3.31। तो ये किसी खास पैटर्न के साथ रिवाइज नहीं हो रही। तो इरेशनल नंबर में जब कोई नंबर ऐड हो रहा हो तो वो भी क्या होता है, इरेशनल होता है। वैसे आप ऐड करके भी देख लें तो ये कोई खास पैटर्न के साथ वैल्यू नहीं आएगी, तो इसका मतलब ये भी जो है इरेशनल नंबर है। उसके बाद अगर आप स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 13 को सॉल्व करें तो ये भी जो है वो इरेशनल नंबर ही आएगा। इसी तरह अगर आप 15 और 4 को देखें तो ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है, और ये तो टर्मिनेटिंग होगा। और उसके बाद जो है ये देखें 15 को 4 पे डिवाइड करें तो ये टर्मिनेटिंग है, तो टर्मिनेटिंग नंबर जो है वो रैशनल नंबर ही होता है, तो ये रैशनल नंबर होगा। जी, इसका जो 10 पार्ट है अगर आप इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद अगर आप इसकी वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू बनेगी, ये देखें 2 का स्क्वायर और 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा।
सॉल्व करने से ये 4 माइनस 2 तो ये 2 आता है, तो 2 जो है ये रैशनल नंबर है। इस तो इसको हम लिखेंगे ये रैशनल नंबर।